अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले हम इसके कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। असूल में पहला असूल है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 3 तरह की तब्दीली करनी चाहिए, यानी कि करनी होती है। हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कॉमास को हटाकर क्या लगा देते हैं, कॉमास को हटाकर हम लगाते हैं ये डैट लगा देते हैं। ये हमारे पास एक रूल है कि कॉमास को हटाकर हमने डैट लगाना है और फिर प्रोनाउंस को इनके असूलों के मुताबिक तब्दील कर देना है। ठीक है, अब प्रोनाउंस के कौन कौन से असूल हैं वो देख लेते हैं कि यानी अगर तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को पोजेसिव केस में किस तरह डील करना है और ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह डील करना है। अगर तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस आता है आई, ठीक है, तो आई को चेंज करेंगे हम मी के अंदर, और मी अगर आई है सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में हम इसको मी में चेंज करेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में अगर वी आता है वी, तो वी में पोजेसिव केस में हम इसको आवर में चेंज कर देंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में इसको अस में चेंज कर देंगे। सेकंड पर्सन में यू को हम योर्स में चेंज कर देंगे, योर में, और ऑब्जेक्टिव केस में हम इसको यू ही रहने देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है यहाँ पर थर्ड पर्सन में अगर ही है तो ही को हम हिज में चेंज करेंगे। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव केस में हिम में चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद है अगर शी है तो शी को हम चेंज कर देंगे हर के अंदर, और ऑब्जेक्टिव केस में भी ये जो है वो हर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद अगर थर्ड पर्सन में इट है तो इट को हम चेंज कर देंगे, इट को हम चेंज करेंगे इट्स में इन पोसेसिव से सेंस, और इट में चेंज कर देंगे इन ऑब्जेक्टिव से केस। अब आ जाते हैं सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। हमें पता है 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं सिंपल सेंटेंस के। पहला स्ट्रक्चर 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है जी सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट पे आ जाता है ये, और फिर आता है प्लस वर्ब, फिर आता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में अगर आप ऐड करते हो वर्ब को और फिर ऑब्जेक्ट को तो एक सेंटेंस बन जाता है सिंपल। तो वो कह रहे हैं अगर फिक्रे के दूसरे हिस्से में फर्स्ट पर्सन आए तो इसको पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। दूसरे हिस्से में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो हम उसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। अगर दूसरे हिस्से में वो कह रहे हैं कि सेकंड पर्सन आता है तो उसको हम चेंज करेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, तो अगर दूसरे हिस्से में थर्ड पर्सन आ जाता है तो हम इसमें कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं करेंगे। समझ आ गई है इस चीज़ की। नेक्स्ट है अगर फिक्रे के पहले हिस्से में, ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर फिक्रे के पहले हिस्से में जो है वो सेज, विल से, ठीक है, विल से सेज या हैज सेड आ जाए तो फिक्रे के दूसरे हिस्से में टेंस की तब्दीली बिल्कुल नहीं करेंगे। पहली बात तो ये क्या कह रहे हैं, पहला हिस्सा या दूसरा हिस्सा ये क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि हमारे पास 2 तरह की स्पीच होती है। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना वो कॉमास के बाहर वाली होती है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो कॉमास के अंदर वाली स्पीच होती है। और ये हम कह रहे हैं कि बाहर वाला हिस्सा तो हम अगर बोलेंगे तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं अबाउट रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अंदर वाले हिस्से की तो हम बात कर रहे हैं अबाउट रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक हो गया। नेक्स्ट कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है,
सो पहली एग्जांपल है शी सेज वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। अब इसमें देखें वर्ड आ रहा है सेज वर्ड आ रहा है इसमें। तो सेज को हम कैसे चेंज करेंगे? हमने तो चेंज नहीं करना अंदर वाले फिक्रे को, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहला रूल हमने पढ़ा था कि कोमास को हटाकर, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हमने क्या लगाना था? यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कोमास को हटाकर लिखना था जी डैट। ठीक है, डैट लिखना था, तो ये चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक हो गया। अब सेज है तो सेज चेंज तो नहीं होगा, बाकी सारा फिक्रा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। हम लिखेंगे शी सेज डैट दे हैव। अब देखें, अब हमने ऊपर रूल पढ़े थे चेंजिंग वाले, अगर तो यहाँ पर आता है, अब देखें यहाँ पर वी है, लेकिन हमने चेंज तो यहाँ पर वी के हिसाब से नहीं किया, हमने इसमें यहाँ पर लिखा है दे हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। ठीक है, तो हमने चेंज ये हमने इसके हिसाब से चेंज नहीं किया। शी सेड दैट दे हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर विल से यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल। अब देखें यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल है, यानी कि वो हम मुझे कह रही है। ठीक है, टीचर हमें मुझे कह रही है, तो अगर मैं बनाऊंगी यही सेंटेंस तो मैं लिखूंगी द टीचर विल से को भी हमने चेंज नहीं करना, तो कोमास को हटाकर डैट लगाया, तो आई हैव डन माई वर्क वेरी वेल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर देखते हैं, नीचे करते हैं, तो आ जाती हैं फिर मजीद एग्जाम्पल्स। ये है जी शी हैज सेड, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। शी इज रेडी टू अकम्पनी अस टू कराची। अब देखें शी हैज सेड दैट शी इज रेडी टू अकम्पनी अस को किस में चेंज कर दिया हमने? दैम में। ठीक है, दैम टू कराची। अब है ही सेज आई हैव नॉट हियर्ड द लास्ट न्यूज अबाउट हर। अब देखें फिर वही ही सेज डैट, कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, ही सेज डैट ही हैज। अब हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, आई को चेंज करेंगे इस ही के साथ, तो ही हैज नॉट हियर्ड द लेटेस्ट न्यूज अबाउट हर। ठीक है, नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप सोल्व करिएगा। नेक्स्ट हम इसके अगले रूल पर चलते हैं। ठीक है, विच इज के फिर है जी इनमें के कुछ वर्ड्स हैं जो हम चेंज करते हैं, इसमें किस तरह चेंज करने हैं वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी टेंस का चेंज कैसे होता है। अगर फिक्रे के पहले हिस्से में सेज की जगह सेड आ जाए, सेज की जगह सेड आ जाए, तो दूसरे हिस्से में टेंस की तब्दीली इस तरह होगी कि अगर देखें, अब देखें उन्होंने कहा अगर तो इज एम आर आता है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, ठीक है, अंदर वाली स्पीच के अंदर, तो अगर इज एम आर आता है तो हम उसको वाज वर में चेंज करेंगे, अगर वाज वर आएगा तो हैड बीन में चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है? सिंपल बात मैं बताती हूँ। ये इज एम आर जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो इज एम आर है, यहाँ इज एम आर को मतलब कह लेते हैं हम, ये है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है ये। ठीक हो गया, और चेंज किस में हो रहा है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस देन किस में चेंज हो रहा है? पास्ट परफेक्ट के अंदर। ये तीन टेंस की चेंजिंग यहाँ पर आई है कि पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो रहा है पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो रहा है पास्ट में कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर यूज होती है हमें पता है, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करके सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। अब वो कह रहे हैं इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब को इनको मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, वो कौन सी है? वो ये हैं कैन, कुड। कैन को हम चेंज करते हैं कुड के अंदर, मे को हम चेंज करते हैं माइट के अंदर। ठीक है, मे चेंज हो जाता है माइट के अंदर। नेक्स्ट है, यहाँ से पेन चूज कर लें हम, मे चेंज हो जाता है माइट के अंदर। ठीक है, और विल शैल चेंज होते हैं वुड के अंदर।